नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में इस समय हिजाब को लेकर एक चर्चा छिड़ी हुई है। वजह आप जानते ही होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह से एक महिला के मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब को नीचे किया, उसके बाद उसको लेकर ज़बरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है और काफ़ी लोगों ने इसे पूरी तरह से गलत बताया और नीतीश कुमार से माफ़ी मांगने की अपील की है। देखिए, इसी बीच जो है ये वीडियो आज मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि अब से कुछ दिनों पहले ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई साहब, उन्होंने हिजाब का महत्व बताया था। उन्होंने बताया था कि मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब क्यों ज़रूरी है, इसका उन्होंने इम्पोर्टेंस बताया। चूँकि बड़े सारे लोग जो हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं एक बार फिर उनकी बात को आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए, ईरान में हाल ही में एक जो है कानून लाया गया है जिसमें महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं और उनका उल्लंघन करने पर, हिजाब ना पहनने पर, ऐसे कई नियम हैं। उसके लिए एक सज़ा का भी प्रावधान किया गया है, जिसको लेकर ईरान में एक चर्चा हो रही है। इसी दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं अली खामेनेई साहब, उन्होंने महिलाओं के सम्मान को लेकर और हिजाब को लेकर अपनी राय सामने रखी। देखिए, उन्होंने क्या कहा, मैं 6-7 बड़ी बातें बताता हूँ। कई लोगों ने मुझसे पूछा इस बारे में कि आप इसमें बताइए, तो मैं आपको 6-7 पॉइंट बताता हूँ जो अली खामेनेई साहब ने कहे, और वाकई बहुत ही गंभीर और अच्छी बातें उन्होंने कही। पहली बात उन्होंने कही, हिजाब महिलाओं को सम्मानजनक पहचान देता है। हिजाब महिलाओं की मर्यादा के लिए बेहद ज़रूरी है। देखिए, हर सोसाइटी में, हर कल्चर में वहाँ के नियमों के मुताबिक, वहाँ की मान्यताओं के मुताबिक बात की जाती है। और अली खामेनेई साहब ने जो बात कही है मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में और हिजाब को लेकर उन्होंने कहा, तो पहली बड़ी बात उनकी तरफ से ये कही गई, उन्होंने हिजाब का समर्थन किया है, महिलाओं के ड्रेस कोड का समर्थन किया है, और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की मर्यादा के लिए, महिलाओं के आदर के लिए इस्लाम में हिजाब बेहद ज़रूरी है। पहली बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने, देखिए, महिलाओं की आज़ादी को लेकर पश्चिम में क्या मान्यताएं हैं और इस्लामिक देशों में क्या मान्यताएं हैं, उनमें क्या अंतर है, इसके बारे में कई सारे अपने विचार रखे हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी देश हैं वहाँ आज़ादी का मतलब एक प्रकार से भोग विलास होता है और वहाँ पे महिलाओं को जो है वो एक प्रकार से कमोडिटी की तरह से ट्रीट किया जाता है। जबकि अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लामी व्यवस्था महिलाओं को सशक्त बनाती है, उन्हें पढ़ने लिखने, आगे बढ़ने और अपनी पहचान बनाने का पूरा हक देती है। ये अली खामेनेई साहब का कहना है महिलाओं की आज़ादी को लेकर और हिजाब को लेकर। उन्होंने कहा कि दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि समाज का पहला कर्तव्य महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और शांति सुनिश्चित होनी चाहिए। इस्लाम ठीक यही करता है। पश्चिम में पूंजीवाद महिलाओं को विज्ञापन, फिल्मों और फैशन की भेंट चढ़ाता है और वहाँ औरतों को सिर्फ एक शरीर के रूप में देखा जाता है, जबकि इस्लाम में वो हिजाब का एग्जाम्पल देके कहना चाहते हैं कि हिजाब जैसी जो प्रथाएं हैं, इसके चलते इस्लाम में जो है महिलाओं का सम्मान किया जाता है, उन्हें आदर दिया जाता है, उनकी मर्यादा रखी जाती है, उनकी सुरक्षा और गरिमा इससे सुनिश्चित होती है। इसलिए हिजाब को उन्होंने ज़रूरी बताया है। ये दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही। तीसरी बड़ी बात, इस्लाम महिलाओं को सच्ची आज़ादी और सम्मान देता है, जबकि पश्चिमी पूंजीवाद व्यवस्था उन्हें महज कमोडिटी बना देती है। ये उन्होंने महिलाओं की आज़ादी को लेकर वो बात कर रहे थे कि किस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो है वो जो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म तेजी से बढ़ा, उसके चलते महिलाओं की भूमिका कैसे बदली, वो उसका एग्जाम्पल देके बता रहे थे। और उनका कहना था कि इस्लाम जो है वो महिलाओं को सच्ची आज़ादी और सम्मान देता है, जबकि पश्चिम में जो है वो महिलाओं का शोषण होता है कैपिटलिज्म के नाम पे। ये तीसरी बड़ी बात कही उन्होंने। चौथी बड़ी बात उन्होंने कही कि परिवार में औरतों और आदमियों का अलग अलग रोल होता है। परिवार के जो पुरुष होते हैं उनका काम परिवार का खर्च उठाना होता है, वो परिवार को चलाने का काम करते हैं, जबकि महिलाएं घर संभालती हैं। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि उनका अपमान हो, उन्हें भी पूरी तरह से सम्मान दिया जाना चाहिए। अली खामेनेई साहब यहाँ जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि समाज में इस तरह से मान्यता होती है कि पुरुष पैसे कमाएंगे, बाहर जाएंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन अगर जो महिलाएं घर में हैं, जो घर संभाल रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उनका भी पूरा सम्मान होना चाहिए, उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पुरुषों का होता है। और वो घर का काम कर रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका अपमान करने लगे। तो यहाँ पे उन्होंने महिलाओं के सम्मान को, उनके रिस्पेक्ट को बहुत अहम बताया है। पाँचवीं देखिए बड़ी बात उन्होंने एक और बात कही कि जब कोई 18वीं और 19वीं सदी की किताबें पढ़ता है तो उनमें यूरोपीय महिलाओं का जिक्र पड़ता है, तो पता चलता है कि उस वक्त कई सामाजिक नियम थे, जैसे शालीन कपड़े पहनना, जो आज के वक्त में वहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज़ को लेकर भी ये बात कही कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो वहाँ पे महिलाओं का ड्रेस कोड होता था, उसमें एक डिसेंट क्लोथ्स पहनना सार्वजनिक जगहों पर जाते वक्त ये इम्पॉर्टेंट माना जाता था, जबकि अब ये धारणाएं बदल गई हैं।
छठी बात, हदीसों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिस घर में महिला का सम्मान होता है, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान होता है, वहाँ तरक्की होती है, वहाँ बरकत होती है। जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है, वो देश जो है तेज़ी से विकास करता है। यहाँ पे वो हिजाब को लेकर भी इस तरह की बात कर रहे हैं कि किसी भी सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है कि महिलाओं की सुरक्षा का इंतज़ाम करे, महिलाओं को समाज में रिस्पेक्ट दे, और इस लिहाज से हिजाब जो है वो एक महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए आवश्यक, ज़रूरी उन्होंने बताया इस बात को। सातवीं बड़ी बात उन्होंने कही, इस्लाम में महिलाओं को सम्मान के साथ मर्यादा से आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, विकास करने और तरक्की का पूरा मौका मिलता है। देखिए उन्होंने वो ये बात असल में इसलिए कह रहे हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि पश्चिमी जो सभ्यता है, कल्चर है, वहाँ पे महिलाओं को एडवर्टीजमेंट के नाम पे या फिर कैपिटलिज्म के नाम पे एक प्रकार से उनको एक कमोडिटी के रूप में पेश किया जाता है, जिस बात से अली खामेनी साहब सहमत नहीं है। और उनका कहना है कि इस्लाम में जो तमाम प्रथाएं हैं, जो ड्रेस कोड की बात होती है या हिजाब की बात होती है, वो महिलाओं को सम्मान के साथ, मर्यादा के साथ आगे बढ़ने का मौका देता है, इसलिए वो हिजाब का समर्थन कर रहे हैं। देखिए अगर हम थोड़ा सा इसके इतिहास में जाएं तो 1979 की जो इस्लामिक क्रांति में जो आखिरी शाह थे उनको वहाँ से उखाड़ फेंका गया। उसके बाद 1983 में हिजाब जो है वो ईरान में ज़रूरी हो गया। ईरान पारंपरिक रूप से अपनी इस्लामिक दंड संहिता के अनुच्छेद 368 को हिजाब कानून मानता है, यानी कि वहाँ पे हिजाब पहनना कानून का हिस्सा है। इसके मुताबिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले को 10 से 2 महीने तक की जेल हो सकती है, 50,000 से 5 लाख ईरानी रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। इस तरह की वहाँ पे सजा है। देखिए हर समाज में, हर देश में अपने नियम होते हैं, ये ईरान के नियम है। इसकी अभी हिजाब की चर्चा ईरान में इसलिए भी शुरू हुई, अभी देखिए पिछले हफ्ते वहाँ पे महिला सिंगर हैं परस्तु अहमदी, इनकी गिरफ्तारी को लेकर अच्छा खासा विवाद हुआ। इन्होंने जो है बुधवार को जो है हाल ही में 11 दिसंबर को यूट्यूब पर एक कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में अहमदी स्लीवलेस ड्रेस में पहनकर वो नजर आई, उसको लेकर वहाँ पे अच्छा खासा विवाद हुआ, उनकी गिरफ्तारी भी की गई। तो इस वजह से भी जो हिजाब को लेकर वहाँ चर्चा छिड़ी हुई है। जो एक नया कानून भी ईरान में आया है जिसमें जो है वो जो हिजाब नहीं पहनती महिलाएं या ड्रेस कोड का पालन नहीं करती हैं, उसके लिए कितनी सज़ा हो, इस पर वहाँ पे एक डिबेट छिड़ा हुआ है। देखिए किसी भी देश में जब कोई कानून बनता है तो कुछ लोग उसके पक्ष में होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं, और उसके बाद फिर वो कानून बनाया जाता है। तो इसको लेकर ईरान में जो है वो एक डिबेट छिड़ी हुई है। अब देखिए ये इसी मुद्दे को लेकर इसी बहस के बीच जो है अली खामेनी साहब सामने आए और उन्होंने जो 6-7 बातें मैंने आपको बताई, उनकी जो बड़ी बड़ी बातें थी, उन्होंने हिजाब को महिलाओं के रिस्पेक्ट से जोड़ के देखा, उनकी मर्यादा से जोड़ के देखा, समाज में उनकी सुरक्षा से जोड़ कर देखा। उन्होंने बड़ी बात ये कही कि वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें महिलाओं को एक कमोडिटी, एक प्रोडक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, जबकि इस्लाम में जो है उन्हें हिजाब जैसी प्रथाएँ, इसके चलते पूरा सम्मान मिलता है। और हिजाब के बावजूद भी, हिजाब पहनने के बाद भी जो है महिलाएँ जो है पूरी इक्वल तरीके से, जैसे पुरुष जो है बाहर जाके काम करते हैं और तरक्की करते हैं, ऐसे पूरे मौके जो है वो ईरान में भी दिए जाते हैं। और हिजाब और तमाम ड्रेस कोड के साथ भी महिलाएं तेज़ी से आगे बढ़ सकती हैं, विकास कर सकती हैं। सही आज़ादी ये है, ये उन्होंने अपने विचार रखे। अब देखिए कोई भी मुद्दे को लेकर जब विचार रखे जाते हैं तो उसके 2 पक्ष होते हैं, कुछ लोग उससे सहमत होते हैं, कुछ लोग उससे असहमत होते हैं। और इसी बात को लेकर ईरान में अभी चर्चा है, हिजाब को नया कानून, ड्रेस कोड को लेकर। इसी बीच अली खामेनी साहब ने कई बड़ी बातें रखी हैं। देखिए आप, हो सकता है कुछ लोग उनकी बात से सहमत हो सकता है कुछ ना सहमत हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप उन्होंने जो बात कही उसको समझने की कोशिश करें तो उनका फोकस किस बात पे? उनका फोकस ये है कि समाज में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, समाज में महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, उन्हें पुरुषों के मुताबिक इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सैलरी इक्वल मिलनी चाहिए अगर वो काम करती हैं। तो जो घर में रहने वाली महिलाएं हैं इनका सम्मान होना चाहिए। यानी आप देखिए उनका मुख्य फोकस जो था वो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान, उनके रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ था, जो बेहद अहम है। और मेरे हिसाब से ये बातें हैं बेहद खूबसूरत और अच्छी बातें उन्होंने कही कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से को लेकर हर कल्चर में, हर जो है देश में अपने बिलीव्स होते हैं, अपनी मान्यता होती है, और उसके मुताबिक उन्होंने पश्चिमी सभ्यता में और इस्लामिक जो मान्यताएं हैं इसमें उन्होंने तुलना करके बातों को सामने रखा। तो देखिए हिजाब को लेकर पूरे भारत में इस समय चर्चा है, और जो घटना हुई उसको लेकर तरह तरह के लोग राय रख रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि इस बारे में अली खामेनी साहब का क्या कहना है, आप वो बताइए। मैंने उनकी बातें आपके सामने रखी। आपकी क्या राय है? वीडियो आपको कैसा लगा? ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच।